अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। कराची को पेशावर से बजरिया मोटरवे जोड़ने के इस बड़े मंसूबे में सक्खर हैदराबाद मोटरवे ही एक ऐसा अहम लिंक है जो मिसिंग है। अगर हम इन तमाम मोटरवेज़ की बात करें तो पेशावर से इस्लामाबाद तक M1 मोटरवे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए फ़ाल है। इस्लामाबाद से लाहौर तक M2 मोटरवे भी मुकम्मल फ़ाल है। इसके अलावा M2 मोटरवे से ही पिंडी बटिया इंटरचेंज से M4 मोटरवे निकाला गया है जो मुल्तान तक है और वो भी मुकम्मल फंक्शनल है। मुल्तान से सक्खर तक M5 मोटरवे भी मुकम्मल फ़ाल है और यहाँ सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे लिंक मिसिंग है। इसके अलावा हैदराबाद से कराची तक M9 मोटरवे भी मुकम्मल फ़ाल है। 2018 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे 175 अरब रुपए में बननी थी, जबकि 2022 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लागत 307 अरब रुपए हो गई। लेकिन अब सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी और तरक्की के इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लागत 307 अरब रुपए से 70% बढ़कर 500 अरब रुपए से भी ज़ायद हो जाने का इंकशाफ हुआ है। सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने कहा कि 2018 में ये मंसूबा 175 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। उन्होंने कहा कि अब सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लागत 500 अरब रुपए से भी बढ़ गई है और कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को भी CPEC मंसूबे के तहत रखना चाहिए था। इजलास में हकाम ने बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे का ठेका अवार्ड कर दिया गया है और मुआहदे की मुद्दत 25 साल की है। हुकाम ने बताया कि सक्खर हैदराबाद M6 मोटरवे निजी शराकतदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने इजलास को बताया कि मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 भी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC के तहत बनी थी। सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने कहा कि 2017 में 175 अरब रुपए का मुआहदा चीनी कंपनी के साथ ही किया गया था और मैं कमेटी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, मगर पिछली हुकूमत की वजह से मुआहदा ख़राब हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस चीनी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया था उसकी साख ख़राब करने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया कि अभी तक चीन की जानब से सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर कोई हामी नहीं भरी गई है। नाज़रीन, 307 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 की तामीर का ठेका 2022 में स्विस कंपनी टेक्नो CMC को दिया गया था, जो बाद में मंसूख कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी टेक्नो CMC से इस मोटरवे को बनाने के लिए फ़ंड इकट्ठे नहीं हुए। इस प्राइवेट कंपनी ने फ़ंड का बंदोबस्त एक्टिविटी और पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर करना था, लेकिन मुल्क में मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तानी बैंक इस कंपनी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थे। इस 307 किलोमीटर तवील मोटरवे का ठेका 2022 में स्विस कंपनी के साथ 307 अरब रुपए में हुआ था, यानी मोटरवे का 1 किलोमीटर 1 अरब रुपए में बनना था। अब अगर इस मोटरवे की लागत में 70% मज़ीद इजाफा हो गया तो ये मोटरवे 522 अरब रुपए में बनेगी और फिर इस मोटरवे का 1 किलोमीटर तकरीबन 2.25 अरब रुपए में बनेगा। नाज़रीन, पेशावर से कराची तक का ये सफ़र इन मोटरवेज़ के ज़रिए तकरीबन 20 से 22 घंटों में तय होता है, लेकिन सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का ये मिसिंग लिंक बनने से न सिर्फ कराची को पेशावर से मोटरवे के ज़रिए जोड़ने का मिशन कंप्लीट होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये सफ़र 22 घंटे से कम होकर 16 से 17 घंटों में तय हुआ करेगा। अल्लाह से दुआ है कि यह मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू होकर अपनी तकमील को पहुँचे ताकि अवाम इससे फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप अंदर की हक़ाइक़ जान सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।